नमस्कार। आज हम कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना सप्तम पाठ लोकहितम्बम कर्ण्यम का अध्ययन करेंगे। लोकहितम्बम कर्ण्यम अर्थात लोक कल्याण ही जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। प्राचीन काले आभारतम आबालवृद्धम च प्रसिद्धा आसीत् संस्कृत वाणी। प्राचीन काल में आभारतम संपूर्ण भारत में आबालवृद्धम बच्चों से लेकर वृद्धों तक प्रसिद्धा प्रसार आसीत् था संस्कृत वाणी का। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। अनंतरम चिरकालम यावत् उत्तरोत्तरम घटमाना इयं क्षीणा जाता। अनंतरम इसके बाद चिरकालम यावत् बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटमाना घटती हुई इयम यह क्षीण जाता हो गई। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। अद्यत्वे पुनरियम किंचित वर्धमाना दृश्यते। अद्यत्वे आजकल, पुनः फिर, यह किंचित कुछ, वर्धमाना बढ़ती हुई, दृश्यते दिखाई देती है या नजर आती है। आजकल फिर से यह कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। पुरा कदाचित् इय भारते अजस्त्रं प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतारण्या इति धिया नेके भगीरथा प्रयत्नवन्तः सन्ति। पुरा पहले, कदाचित् इय कभी यहाँ, भारत में, अजस्त्रम निरंतर, प्रवहन्ति प्रवाहित होती हुई, इयम यह, संस्कृत रूपी गंगा पुनरपि फिर से, लोकहिताय लोकहित के लिए, देवलोक से, अवतारण्या अवतरित करनी चाहिए। इति ऐसी, धिया बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर, नेके अनेक, भगीरथ प्रयत्नवंत प्रयत्नशील संति हैं। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भगीरथ प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन यानी उससे, च यानी और, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, संस्कृत जगत में, किंचित कुछ, स्पंदनम हलचल, व यानी और, स्फुरणम का अर्थ है स्फुरण, अवलोक्यते देखा जाता है। और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृता अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धम। संस्कृता अनुकूलस्य संस्कृत के अनुकूल, वातावरणस्य वातावरण का, निर्माण, आरब्धम आरंभ हो चुका है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है।
बहुकालानन्तरं विद्यालयेषु अधीयानालगवः बालकाः अपि तत्र तत्र संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तः दर्शयन्ते। बहुकालात् अनन्तरम बहुत समय के उपरांत विद्यालयेषु विद्यालयों में अधीयाना पढ़ते हुए लघव छोटे बालकापि बालक भी तत्र तत्र वहाँ तहाँ संस्कृतेन संभाषणम संस्कृत के द्वारा संभाषण को कुर्वन्तः करते दृश्यन्ते नजर आते हैं या दिखाई देते हैं। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी वहाँ तहाँ संस्कृत के द्वारा संभाषण को करते नजर आते हैं। बालानाम् आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एकः सरल उपकर्म। बालानाम बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीतानि संस्कृत का गीत अपि यानी भी एक सरल उपकर्म उपाय है। बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जन्यते। तेन उससे संस्कृत भाषा संस्कारो अपि संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास जन्यते हो जाता है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु विगत केषुचित् कुछ वर्षेषु वर्षों में नानाविधानि अनेक प्रकार के नवानि नए संस्कृत गीतानि संस्कृत गीत रचितानि रचे गए। कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए हैं। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुयते। पाठे अस्मिन् इस पाठ में अत्यंत सरलया भाषया सरल भाषा के माध्यम से च और सरलया शैल्या सरल शैली से संस्कृत गीतम एकम एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु पठन्तु श्रवन्तु अभ्यस्तु गायन्तु च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम इदम। आयन्तु आओ, पठन्तु पढ़ो, श्रवन्तु सुनो, अभ्यस्तु अभ्यास करो, गायन्तु च और गाओ, अतीव अत्यंत, सरलम तरलम सरसम च सरल तरल और सरस, इदम गीतम इस गीत को। आओ पढ़ो सुनो अभ्यास करो और गाओ अत्यंत सरल तरल और सरस इस गीत को। यह गीत राग हिंदोल में निबद्ध है। अब हम एक बार पुनः पाठ परिचय का दौरान करेंगे। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए, ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भगीरथ प्रयत्नशील हैं और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी वहाँ तहाँ संस्कृत के द्वारा संभाषण को करते नजर आते हैं।
बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए हैं। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आओ, पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ। अत्यंत सरल, तरल और सरस इस गीत को। यह गीत राग हिंदोल में निबद्ध है। लोकहितम मम कर्ण्यम अर्थात जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मनसा सत्तम स्मरणीयम वचसा सत्तम वदनीयम लोकहितम मम कर्ण्यम। अब हम शब्दों के अर्थों को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। मनसा, मन से। सत्तम, निरंतर या लगातार। स्मरणीयम, याद करना चाहिए या स्मरण करना चाहिए। वचसा, वाणी से। वदनीयम, बोलना चाहिए। लोकहितम, लोक कल्याण ही। मम, मेरा या मेरे लिए। करणीयम, करने योग्य है या करना चाहिए। सदैव, मन से निरंतर याद करना चाहिए। वाणी से निरंतर यही बोलना चाहिए कि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, अर्थात करने योग्य है। मनुष्य को सदैव लगातार मन से याद करना चाहिए। वाणी से यही बोलना चाहिए कि जन कल्याण ही मेरे करने योग्य है, अर्थात जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनम अनिशम जागरणीयम लोकहितम मम कर्ण्यम। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। भोग भवने अर्थात भौतिक सुविधाओं से युक्त भवन में। न, नहीं। रमणीयम, रमण करना चाहिए। भौतिक सुविधाओं से युक्त भवन में रमण नहीं करना चाहिए। च, और। सुख शयने, सुखद शैया पर। न, नहीं। शयनियम, सोना चाहिए। सुखद शैया पर नहीं सोना चाहिए। अनिशम, दिन रात। जागरणीयम, जागना चाहिए या जागरूक रहना चाहिए। लोकहितम मम कर्ण्यम, जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मनुष्य को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में रमण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में रमण नहीं करना चाहिए। सुखद शैया पर नहीं सोना चाहिए। दिन रात जागना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मुझे भोगों से युक्त, सुख सुविधा से युक्त भवन में रमण नहीं करना चाहिए और न सुखद शैया पर सोना चाहिए। दिन रात जागना चाहिए, अर्थात सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम कर्ण्यम। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। न यानी नहीं। जातु, जातु का अर्थ है कभी। दुखम, दुख को। गणनीयम, गिनना चाहिए। दुख को कभी भी गिनना नहीं चाहिए। न, नहीं। च यानी और। निज, अपने। सौख्यम, सुख को या सुख का। मननीयम, मन में लाना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। और नहीं, अपने सुख का मनन करना चाहिए। कार्य क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र में। त्वरणीयम, शीघ्रता करनी चाहिए और अपने कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम कर्ण्यम,
जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। दुख को हमें कभी भी गिनना नहीं चाहिए और न ही अपने सुख का मनन करना चाहिए। अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, यही मुझे करना चाहिए। अर्थात हमें अपने शारीरिक दुखों को नहीं गिनना चाहिए, नहीं अपने सुख का मनन करना चाहिए। निर्धारित कार्य क्षेत्र में सदैव शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि जन कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम, लोकहितमम करणीयम। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। दुख सागरे, दुख के सागर में, तरणीयम, तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते, कष्टों के ढेर अर्थात कष्ट रूपी पर्वत। चरणीयम, विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपन्ने, विपत्तियों के जंगल में। भ्रमणीयम, भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण ही, जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मनुष्य को दुखों के सागर में तैरना चाहिए। कष्टों के पर्वत अर्थात ढेर पर भी विचरण करना चाहिए। कष्टों के ढेर पर भी विचरण करना चाहिए। विपत्तियों के जंगल में घूमना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, मुझे जन कल्याण करना चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि दुखों के समुद्र को भी मनुष्य को सुख से पार करना चाहिए। पीड़ाओं के पहाड़ पर भी विचरण करना चाहिए। विपत्तियों के वन में भी निर्भय होकर, निडर होकर भ्रमण करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को दुख, कष्ट और आपदाओं की उपेक्षा करके बिना रुके ही जीवन यापन करना चाहिए। इनके अवरोध आने पर अपने कार्य से रुकना या विचलित नहीं होना चाहिए। गहनारण्ये घना अंधकारे, बंधु जना ये स्थिता गहरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितमम करणीयम। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पद्य का हिंदी अर्थ करेंगे। गहनारण्ये अर्थात सघन वन में। घना अंधकारे, गहन अंधकार में। बंधुजना, भाई बंधु, ये जो स्थिता पड़े हुए हैं गहरे गड्ढे में, तत्र वहाँ, मया मुझे या मेरे द्वारा, संचरणीयम संचार करना चाहिए या विचरण करना चाहिए। लोकहितमम करणीयम, जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। गहरे अंधकार में, सघन वन में जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में पड़े हुए हैं अर्थात पतित हो गए, वहाँ मुझे संचार करना चाहिए, वहाँ मुझे विचरण करना चाहिए, मुझे जन कल्याण करना चाहिए। अर्थात मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरे भाई बंधु अज्ञान के गहन अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं। अतः उनके कष्ट भी दूर करने चाहिए, क्योंकि जन कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। इसलिए उनके कष्टों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा जन कल्याण करना चाहिए। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों का पुनः दोहरान करेंगे। मनसा, मन से या मन के द्वारा। सततम, निरंतर या लगातार। स्मरणीयम, याद करना चाहिए। वचसा, वाणी से। वदनीयम, बोलना चाहिए। लोकहितम, लोक कल्याण। करणीयम, करना चाहिए या करने योग्य।
भोग भवने भौतिक सुविधाओं से युक्त भवन में अनिशम दिन रात जातु कभी कार्यक्षेत्रे अपने कार्यक्षेत्र में विपन्ने जंगल या वन में त्वरणीयम जल्दी या शीघ्रता करनी चाहिए तरणीयम तैरना चाहिए। लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 अस्माभिः कुत्र संचरणीयम। प्रश्न नंबर 2 अनिशम किम करणीयम। प्रश्न नंबर 3 कस्य क्षेत्रे त्वरणीयम। प्रश्न नंबर 4 कस्मिन् तरणीयम। प्रश्न नंबर 5 लोकहितं मम करणीयम इति गीतम केन रचितम। छात्र इस पाठ का अध्ययन करके उनके प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देवें।